आज ना सुबह सुबह हो चुकी है ताबड़तोड़ बारिश, जिसकी कि हमें बिल्कुल भी आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी खतरनाक बारिश आएगी। लेकिन चारों तरफ ऐसी धुंध लगी हुई था, खतरनाक कोहरा जिसे बोलते हैं, और ठंडा भी आज काफ़ी लग रहा है। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले बारिश का औसम नज़ारा। और ये देखो ऐसे बुलबुले जब कहते हैं ना ज़्यादा बुलबुले उठते हैं, तो बारिश उसके बाद मानो कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ होती है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती है। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज। जय बद्री विशाल, मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गाँव लंगासू से। तो सुबह की ना 7 बज चुकी है। आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो बारिश, आज खतरनाक बारिश के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत हो रही है। मतलब ऐसे में ना नहाने के लिए भी ऐसा लग रहा है कि कैसे नहाना इस बारिश में। ऐसा हो रहा मौसम, आज कुछ भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ ना पहाड़ दिख रही है ना नदी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत खतरनाक धूल लगी हुई है। प्राकृतिक सुंदरता तो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती है उत्तराखंड में। चारों तरफ कहीं भी देखो बहुत अच्छे से हरियालियाँ नज़र आती हैं, नदियाँ नज़र आती हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, पक्षी नज़र आते हैं। सामने आपको इतनी खतरनाक बारिश में देखो तार में फिर भी चिड़िया बैठी हुई, अगर दिख रहा हो जरा सा, ये सामने देखो बारिश का आनंद ले रही है पक्षी। और ये अनार का पेड़ मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। ये अनार खाने के काम नहीं आते हैं, बस होते हैं और सड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और ये देखो चौलाई कितनी ज़्यादा होती है यहाँ पे मात्रा में, दुनिया भर की चौलाई होती है आजकल। चौलाई और हरे पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्हीं की हरी सब्जी बनती है। तो मैं आ चुकी हूँ दुकान में। दुकान में आके मैंने सारा काम कर दिया है। सब्जी वब्जी लगानी थी, सफाई करनी थी, डस्टिंग वगैरह बहुत कुछ हो जाती है दुकान में, क्योंकि देखो ना इस साइड से स्टार्ट करना पड़ता है पूरा एक कॉर्नर, और ये पूरा ऊपर और साइड बहुत ज़्यादा। और बाहर देखो मैंने सब्जी लगा रखी है। सारा काम कंप्लीट करके फिर कुछ कस्टमर आ गए थे, फिर जो सब्जी आई थी वो लगाई, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और अब मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करना है। आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया, उसके पीछे कारण ये कि मेरे काके ससुर ख़त्म हो रखे हैं, तो उनको ना अभी कुछ महीने ही हो रखे हैं, तो साल भर तक त्यौहार हमारे यहाँ नहीं मनाते हैं। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्यौहार भी नहीं मनाया। दियाबत्ती तो खैर जब 13 ही होती है तो उसके बाद शुरू कर देते हैं, पर पूजा पाठ वगैरह जो बड़ी पूजा होती है, बड़े त्यौहार कुछ होता है, तो वो सब छोड़ने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने रक्षाबंधन नहीं मनाया। मैं आ गई दुकान, तो चलो ब्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग आज कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज का खास मुद्दा क्या है, जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट करो गाड़ियों का शोर शराब हो जाता है, कि जैसे ही आकाश के बारे में बात उठी थी तो निंजा बौखला गई थी और उसने परी ब्लॉग की धज्जियाँ उड़ानी स्टार्ट कर दी थी। तो जायज़ जब कोई एक तरफ से वार करेगा तो दूसरा बंदा चुप नहीं रह सकता, चाहे ये
हेटर हो, सपोर्टर हो, अच्छे हो, भले हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, वो तो जायज़ है, चलो हम मानते हैं। सही किया, निंजा ने भी सही किया। अगर परी ने सवाल उठाए थे या परी ने कुछ गलत कहा था, उन्होंने अगर सवाल उठाया तो वो सही किया था। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो सवाल निंजा ने किए थे परी से, उन सवालों का अभी तक जवाब नहीं मिला, तो निंजा चुप कैसे हो गई? इसके पीछे का कारण क्या है? उसके बाद फिर कहानी में नया मोड़ आता है। कुछ टाइम बाद, ब्रेक के बाद जो बोलते हैं ना, वो नया मोड़ आता है। वो आता है अमित भाई जी के रूप में। अमित भाई जी निंजा की 2-3 शॉर्ट्स डालते हैं फिल्मी गाने में, बड़े मतलब कुछ इमोशनली अंदाज में, कुछ कैसे वैसे जो हैं वहीं पड़े हुए वो, और वहाँ नहीं पड़े होंगे तो वो मेरे पास भी हैं, अदरवाइज और किसी के पास भी हैं। तो लेकिन तब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि निंजा तब क्यों आवाज़ नहीं उठाती है। आखिर अमित ने ऐसी कौन सी राज की बात बताने के लिए कहा जिससे कि निंजा का मुंह अभी तक बिल्कुल बंद हो चुका है। आजकल आवाज़ भी ऐसे आ रही बिल्कुल जैसे गले में आवाज़ चली गई होगी। मुझे वैसे ना निंजा से मतलब था, ना अमित भाई से मतलब, ना किससे, लेकिन अमित भाई आप आए, आपने बहुत अच्छा किया आके। कम से कम आपके आने से इस निंजा पे 1% सद्बुद्धि तो आई कि दूसरों को जो ये बहुत अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी वो कंट्रोल हो चुका है इसके मुँह से। एक दूसरे पे रिएक्शन चैनल बनाओ, रिएक्शन वीडियो बनाओ, वो जायज़ है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग रिएक्शन देते हैं, ऐसा नहीं कि तुम ही फर्स्ट रिएक्शन दे रहे हो, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं। लेकिन एक मर्यादा में रह के, एक उनकी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट जिसे कहते हैं ना, वो होती है। ये नहीं कि तुम किसी को कुछ भी बोलो, किसी के पति के, किसी के बच्चों को, किसी के घर गृहस्थी को, किसी की नकल शक्ल को, किसी के अगर कोई पैदाइशी कुछ भी मतलब शरीर से अपंग है तो उस पर तुम धज्जी उड़ा दो, तुम उसकी मजाक पे मजाक बनाए जो, ये नहीं रिएक्शन होता। ये तो तुम अपनी अभद्रता का वो दिखाते हो कि हम कितने नीच कुल में जन्मे हैं और कितनी नीच हमारी सोच है, ये बात है, ठीक है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि निंजा अगर तो अभी भी साफ है ना, तो प्लीज़ जवाब तो दे दो तो एक बार अमित को आके, वरना मैं तो औरों को तो पता नहीं, मैं साफ और सीधे बोल रही हूँ। सारी बात क्लियर हो चुकी है कि अमित भाई जी जो आप आए बहुत अच्छा आपने किया, और जो आकाश ने चैट की थी वो आपकी ही शायद थी, इसीलिए निंजा भी बिल्कुल चुप हो चुकी है, क्योंकि आपने डायरेक्ट ही वार किया था जोशी रेस्टोरेंट पे आके मिल निंजा को। तो ऐसा तो वही इंसान करेगा जिसको A to Z पता होगा किसी के बारे में। और उसके बाद निंजा अचानक क्यों चुप हो जाती है? क्या निंजा कुछ राज दफन किए हुए है? एक भाई हैं कोई बहुगुणा जी करके, उनके चैनल, नाम मुझे पूरा ढंग से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी मुझे कमेंट्स किया था कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा आप भाई जी प्लीज़ पूरी व्लॉग देखिए, परी व्लॉग्स की भी और निंजा की भी, तो आपको शायद कुछ हकीकत पता चलेंगी, कुछ जानेंगे आप निंजा के बारे में, परी व्लॉग के बारे में, मेरे बारे में, मन की कलम से दी के बारे में, और जो गांव तक वाले भाई जी हैं उनके बारे में। ऐसे ही बीच बीच से उठा के एक एक दो क्लिप देखेंगे तो उससे कुछ समझ नहीं आएगा। क्या आपके क्या मेरे भी यहाँ पे भाई बंद बहुत है। मेरा माई का क्षेत्र है नंदीप्रयाग, वहाँ पे से मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि दी आजकल तुम क्या ऐसे ये ब्लॉग बना रही हो, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्यों लड़ रही हूँ, किससे लड़ रहे हो, हमें बताओ तो सही। हम कमेंट्स करते हैं बहुत सारे, लेकिन क्या फ़ायदा। उनको मैंने कहा कुछ नहीं, मैं उनसे झूठ क्या बोलती हूँ कि बस हमारा ऐसी है, आपसी कुछ मजाक में कुछ बतंगड़ बन गया था तो इसलिए हम बकबक करते हैं, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। अगर उनको मैंने चैनल कुछ 2-3 चैनल जो है ना उनके नाम अगर दे दिया ना, तो भाई इनकी तो धज्जियाँ ऐसे उड़ेंगी, ऐसी धज्जियाँ उड़ेंगी ना, शायद ये दोबारा भूल जाएंगे सोशल मीडिया में ऐसे अभद्रता कैसे की जाती है करके, ठीक है। मैंने भी निंजा से जवाब मांगा था, क्योंकि बहुत पहले आकाश के टाइम पे बहुत बकबक कर रही थी ना, अमित के टाइम पे चुप क्यों है, बस ये जवाब चाहिए था। तो इसका मतलब अब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अगर इस ब्लॉग में किसी का एक्शन रिएक्शन आता है तो मैं फिर इसके बाद वीडियोस बनाऊंगी इन्हीं के मुद्दे पे, और अगर नहीं आता है तो फिर ये ब्लॉग मेरी आज की लास्ट रहेगी इनके मुद्दे पे। और बाकी मेरी तरफ से कोई अपनी गंगा उल्टी बहाए चाहे सुलटी बहाए, चाहे कोई 10 लोग के साथ मिल के रहे, चाहे कोई अकेला अपने परिवार के साथ मिल के रहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब अपनी अपनी सोच पे बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर चरित्र पे बात आती है ना, तो ना ही पीछे हटना चाहिए, ना ही चुप रहना चाहिए। तो आखिर जोशी रेस्टोरेंट का क्या राज था और क्या माजरा था,
वो भी पता चलेगा अमित भाई की वजह से। लेकिन काफ़ी टाइम से अमित भाई भी गुल हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपसे सलाह मशवरा हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई जी आपका। कम से कम सोशल मीडिया में आपने जो अभद्रता का प्रयोग हो रहा था और जो इनके चेले चपाटे, खैर वो तो अभी भी करते रहते हैं, वो तो अपना जो व्यवहार है वो दुनिया के सामने लाते ही रहते हैं कि हम किस प्रकार के और किस प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन निंजा का मुंह काफ़ी हद तक क्लोज हो चुका है और मैं उम्मीद करती शायद ऐसे ही इसका मुंह अब रहे। धीरे धीरे अपने घर की वीडियो बनाए, चाहे जो भी करे मेरी तरफ से, लेकिन कम से कम गाली गलौज तो बंद हो गई। और जब आकाश के टाइम पे ना बच्चों से और बूढ़ों से काफ़ी बुलवाया था ज़बरदस्ती, हो तो साफ पता चलता है, वरना बूढ़ों को क्या पता कि डॉलर किसको बोला जाता है, कितने डॉलर, अपने डॉलर क्या बोल रहे थे वो। तो उनसे काफ़ी बुलवाया था कि यहाँ की बहू बेटियों को ऐसा बोल रहे हैं, आकाश कौन है, आकाश को ढूंढ के ला। मैं बोलती हूँ अभी भी वो बच्चे और वो बूढ़े कहाँ गायब हो गए, वो अभी भी क्यों नहीं पूछते हैं निंजा को। पहले आकाश का मैटर आया, अब अमित का मैटर आया, ऐसा क्यों? अमित को क्यों नहीं आते वो सामने कि अमित का मैटर भी सामने ला, क्यों? और जो 4 महीने तक मेरे परम मित्र बने फिर करते थे, आज वो मेरे जाने दुश्मन के रूप में गिने जाते हैं। क्योंकि उन्हें ना आज ना मेरी शक्ल पसंद आती है, ना मेरा मुंह पसंद आता है, ना मेरा बोलना पसंद आता है। और कुछ टाइम ऐसा था, कुछ टाइम पहले ऐसा था कि उन्होंने मुझे इतना पसंद किया था, मुझे भी लगता था कि दी बस आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, दी प्रणाम, दी आप तो ये वही बोल रहे हो ना। चलो मेरी शक्ल जैसी भी है तुम लोगों के सामने है, ये मेरा मुँह है, मेरा देखो मुंह है, ये नाक है, ये आँख है, ये कान है, जैसे भी होगा तुम लोगों के सामने है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम तुम भी तो अपनी शक्ल लाओ ना पब्लिक के सामने। क्या तुम्हारी, अगर मेरी शक्ल तो इतनी भी है कि पब्लिक के सामने आ रही, क्या तुम्हारी शक्ल इतने लायक की नहीं है क्या? ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारी जात, ना तुम्हारी औकात, ना तुम्हारी शक्ल, तो तुम किस काम के हो? बता सकते हो कुछ अपनी शक्ल के बारे में? दूसरों की शक्ल से और दूसरों के नाम से तो तुम पब्लिक में चल रहे हो, तो बाकी तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकता कोई? यही तुम अपना परिचय देते हो, अपनी महानता का और अपने ख़ानदान का, कि तुम कितने लायक के हो और किस लायक के, और क्या तुम कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा अपनी मानसिक सोच को सुधारो, शायद कुछ उद्धार हो जाएगा, ठीक है। और रही हमारी नकल शकल की बात, तो कोई बड़ी बात नहीं, अब तो अब बुढ़े हो गए हम, कोई इतना वो नहीं है, चाहे टेढ़े भी होंगे तो जैसे भी होंगे सब चलेगा। दिख रहे हैं तुम्हारे सामने, सीधे हैं कि टेढ़े हैं, होने तो कैसे भी है, वो भगवान ने जो दे रखा हमको रंग रूप, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब भगवान की देन है, ठीक है। लेकिन खुद को आओ तो सही एक बार, हम भी तो देखें तुम्हें, तुम कौन से स्वर्ग की अप्सरा हो कि नर्क की अप्सरा हो, उसी से पता चलेगा, बाकी क्या बोल सकते। विचारों से तो तुम नर्क के भी नहीं लग रहे मेरे को, लेकिन क्या पता अपनी अगर है तुम में इतनी हिम्मत, 1% भी तुम में सच्चाई है ना, तो अपने रियल आइडी और रियल नाम के साथ आओ, उसके बाद लगते हैं, ठीक है। और सिमू द हिमालय गर्ल, तेरी तो आजकल धज्जी उड़ा रहा कोई सोशल मीडिया में, उसको जवाब क्यों नहीं दे रही? तो कहाँ भाग गई आजकल? और उल्टा कमेंट्स किसको कर रही है? और मैंने जहाँ पे मैं रहती हूँ ना किराए के घर में, मैंने उनसे भी कहा है, मैंने उनको परसों तेरे कमेंट्स पढ़ाए भी हैं कि ये देखो करके ऐसे कमेंट्स करती है, कोई है सोशल मीडिया में तुम्हारे किचन के लिए, तुम्हारे उसके लिए। तो उनका जवाब भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा कहीं बिजी हो रखे हैं, उनके बेटे की शादी है कुछ दिन बाद, हो सकता है हफ्ते भर बाद वो तेरे को ज़रूर जवाब देंगे अपने ही मुँह से, क्योंकि मेरी बिल्डिंग होती है तो मैं कुछ बोलती। अब लोगों के मकान लोगों ने कितनी मेहनत से, कितने खून पसीने की कमाई से बनाई होती है ना, और तो किसी के बारे में ऐसा बोलेगी तो क्या हर कोई चुप हो जाएगा? वो अपना जवाब अपने तरीके से देंगे, और ज़रूर देंगे तुझे, ठीक है। तो सुनना किस किस के मुँह से अपने लिए क्या क्या सुन सकती है तो, क्योंकि तेरी औकात इतनी लायक की है, कुछ नहीं कर सकती तो, कुछ नहीं। एक बार अपने माँ बाप को बता तो सही कि मैंने इस आंटी मत बोल, तू आंटी, तू गाली दे के मेरे को संबोधित कर, तेरे मुंह से आंटी शब्द अच्छा लगेगा भी नहीं मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला सब देखता है कि इतना ये कमेंट्स कर रखा है करके, क्या मैंने सही किया? उसके बाद बताना क्या जवाब आता है। 1% भी अगर सच्चाई है ना, रियल आइडिया रियल नाम से है, लड़ मेरे से, मैं तो देखूँ तू कितने लायक किया, किस गड्ढे में है तू, किस गटर में, इतने आज़ादी के इस युग में भी तो इस गटर में है ना। तो तुम जैसी जो तुच्छ मानसिकता वाली लड़कियां होती हैं ना, वो समाज को गंदा करती हैं, ठीक है। अगर बदल सकते ना सोच को थोड़ा सा बदलना,
कभी अकेले में बैठ के सोचना। और आजकल एक नया आशिक चल रहा था ना, मेहरा करके, कौन है वो, जवाब नहीं दे रही तो उसको, उसके भी सारे स्क्रीनशॉट हम सब ने रखे हुए और रखूँगी। मैं तो आज तक मैं चैनल नहीं देखती थी, अब मैं रोज़ देखती हूँ तुम्हारा चैनल, सबका देखती हूँ मैं। अगर मैंने गलत किया होता तो मैं डर के मारे ना देखती ना मैं बोलती, लेकिन तुमने मजबूर किया हमें ज़बरदस्ती, सिर्फ एक के चक्कर में तुमने सबको ट्रोल किया, गालियाँ दी। जिसके पक्ष में अगर कोई दूसरा बोल रहा हो उसको भी तुम अभद्र कमेंट्स करके जा रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि सब तुम्हारे पक्ष में और सब अच्छा ही बोलें, तुम्हारी को बोले सब, बाकी दुनिया क्या पागल है? 4 भले तुम्हारे हैं 4 हमारे हैं, 4 बुरे तुम्हारे 4 हमारे हैं, ठीक है? इस बात को गांठ बांध के रखना। और बाकी ना, चलो जिसको जैसे चलना है, अपनी गंगा कोई उल्टी बहाए कोई सुलटी बहाए। मेरे को सिर्फ आकाश और अमित का डाउट क्लियर करना था, वो मैंने सवाल पूछ लिया है। अगर जवाब मिलेगा तो वेल एंड गुड, अगर कोई अभद्र कमेंट्स करेगा तो दोबारा मैं रिएक्शन चैनल बनाऊंगी, और वो किस मुद्दे के साथ बनाऊंगी, बहुत ख़तरनाक मुद्दा फिर होने वाला है वो। तो चलो चलते हैं फ़िलहाल चलते हैं फ़िलहाल नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। तो अगर सवाल का जवाब दे सको तो वेरी गुड, नहीं दे सको तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए एक्शन हो चाहे रिएक्शन हो, लेकिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।